अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असलम मत्तूर है। मैं कार्मिक विभाग का लेबर डिपार्टमेंट का स्टेट सेक्रेटरी हूँ। नेशनल वुमेन राइट्स जस्टिस मूवमेंट का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। आज पत्रिका गोष्ठी में बात करने का मकसद ये है कि जो अभी 10-15 दिन में जो कर्नाटक के पॉलिटिशियन में डेवलपमेंट्स हुआ है, जो माजी मुख्यमंत्री हमारे सिद्धरामैया साहब हुए, नए सीएम डीके शिवकुमार साहब बने, जो 10-15 दिन में जो कर्नाटक में पॉलिटिशियन में डेवलपमेंट हुआ है, उसके बारे में मैं एक हमारे प्रेस मीट के थ्रू मैं 4 लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि ये कि अभी जो परसों संपुट विस्तरण हुआ उसमें 14 लोगों को कैबिनेट में लिया गया। उसमें से सिर्फ एक मुस्लिम के थे, यूटी खादर साहब। लेकिन वो पूरे कर्नाटक में एक रॉन्ग मैसेज चला जा रहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के खिलाफ जारी बोल के हर जगह वही बात चल रही है। क्योंकि मुसलमान ने कांग्रेस को गवर्नमेंट आने में सबसे बड़ा रोल अदा किया था कि 88 to 90% मुसलमान जो है कांग्रेस को वोट करने के बाद ही कांग्रेस आज मेजोरिटी पे 138-40 सीट के करीब करीब जीती हुई थी। जो कहाँ पे कांग्रेस नहीं जीतता बोले वहाँ पे भी मुसलमान के वोटों से कांग्रेस ज़्यादातर जीत कर आई। पार्लियामेंट में भी जहाँ पे मुसलमान को डोमिनेट ज़्यादा है वहीं पे कांग्रेस ज़्यादा जीता है। ये बात को गौर करते हुए कांग्रेस हाईकमांड हो, मुख्यमंत्री जी हो, पार्टी अध्यक्ष हो, माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामैया साहब हो, क्योंकि कैबिनेट में कम से कम 4 से 5 मुसलमानों को मिनिस्टर बनाने की मांग पूरे कर्नाटक में सुनाई दे रही है। इसके लिए कम से कम उसको कंसिडर करके 4 से 5 मुसलमान मिनिस्टर बनाए जाए। हमारा मकसद आज जो मीडिया के मुखांतर में बोलने का मकसद ये है कि इससे पहले जो है स्पीकर हमारे यूटी खादर जी साहब को 3 साल स्पीकर बनाए गए, ज़मीर अहमद खान साहब को 3 साल मिनिस्टर बनाए, रहीम खान साहब को 3 साल मिनिस्टर बनाए, सलीम अहमद साहब को संचेतक बनाए परिषद का 3 साल के लिए, ज़्यादा कम 3 साल। और जितने भी सीनियर लीडर्स थे पूरे पावर में थे। हैरिस साहब को बीडीए का चेयरमैन बनाया गया। तनवीर सेठ साहब को 3 साल की गवर्नमेंट में कुछ भी नहीं बनाया गया, ना कैबिनेट रैंक कोई पोस्ट मिला, ना कोई पार्टी में अच्छा स्थान मिला, सिर्फ वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया। उन पार्टी के लिए हद तक थे, वो वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं भी बनाए तो उन पार्टी का ही काम कर रहे थे। वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने से तनवीर सेठ साहब क्या भी ऐसा खुल के काम करते बोल के नहीं, उन्होंने एनी टाइम जो है पार्टी के जो काम में है वो हमेशा अंजाम देते हुए नजर आए। दावणगेरे के जो बाई इलेक्शन में भी 15 दिन दावणगेरे में लोगों को पार्टी का ही काम किए। और कर्नाटक में लाखों की तादाद के उनके फैन फॉलोअर है, क्योंकि खानदानी पॉलिटिशियन है। अल्लाह जनाब अजीज सेठ साहब के दौर से भी उनके फैन फॉलोअर्स है कर्नाटक में। उन्होंने आज तक कभी भी पार्टी के खिलाफ स्ट्राइक करो, प्रेस मीट करो, मीडिया में आके बोलो, उन्होंने आज तक ये काम नहीं किए। जितने भी उनके फैन फॉलोअर्स को उनका एक ही कहना था, अगर स्ट्राइक करे तो मेरे खिलाफ, पार्टी के खिलाफ करना है तो मेरे खिलाफ करना। उनकी मांग यही थी कि पार्टी सोच समझ के डिसीजन लेती। अब जो सेकंड संपुट विस्तरण है उसमें उनको कंसिडर करके अच्छा से अच्छा कैबिनेट देने की मांग पूरे कर्नाटक में सुनाई दे रही है। रोड पे उतर के प्रतिभटने करना तनवीर सेठ के फॉलोअर के लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन पार्टी के खिलाफ नहीं करना बोल के तनवीर सेठ साहब का क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करना, पार्टी के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं देना। क्योंकि आज पार्टी है तो हम हैं, पार्टी नहीं तो हम नहीं। क्योंकि आज 10 लोग लीडर आते जाते, मगर पार्टी हमेशा रहने वाली। जो पार्टी से हम अहदा ले रहे उस पार्टी के खिलाफ काम नहीं करना। इसलिए तनवीर सेठ साहब की ये बात को सब लोग सुनकर कहीं प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, कहीं मांगों की ज़्यादातर प्रेशर नहीं डाल रहे। क्यों नहीं डाल रहे? तनवीर सेठ साहब की ओपन स्टेटमेंट है कि पार्टी के खिलाफ कोई काम नहीं होना। और मैं मीडिया से मुखांतर ये बोल रहा हूँ कि अल्लाह जनाब तनवीर सेठ साहब 6 बार पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से एक लौते एमएलए है। उन्होंने कोई एमएलए भी 6 बार कांग्रेस से नहीं जीता है। जमीर अहमद खान साहब 3 बार जनता दल से एमएलए थे, 2 बार कांग्रेस से थे। यूटी खादर साहब 5 बार एमएलए कांग्रेस से है। एन ए हैरिस साहब, जमीर हमारे रहीम खान साहब 4-4 बार एमएलए है। सीनियरिटी कंसिडर करे तो 6 बार एमएलए तनवीर सेठ है। और एज में भी हैरिस साहब से भी, रहीम खान साहब से भी, जमीर अहमद खान साहब भी छोटे है, तनवीर सेठ है एज में भी छोटे है। और अहदे में 6 बार एमएलए है, फिर भी उनको क्यों मिनिस्ट्री नहीं दे रही? उनके ऊपर ना कोई एलिगेशन है, ना कोई आईटी रेड है, ना उनके ऊपर कोई सीबीआई इंक्वायरी है, ना उनके ऊपर कोई एलिगेशन, कुछ भी नहीं है। फिर भी उनको क्यों कंसिडर नहीं कर रहा? पार्टी चाह रही क्या? क्योंकि वो लॉयल पार्टी वर्कर है, बस वो एक गलती हो गई उनसे। जो मोहब्बत दोनों पार्टी से जो कर रहे हैं वही उनके लिए बदनाम हो। क्योंकि उन्हें किसी लीडर की चमचागिरी नहीं करते तनवीर सेठ साहब, किसी के पीछे भागते नहीं, वो पार्टी के पीछे जाते, आदमी के पीछे नहीं जा रहे। बस वो एक उनके लिए नेगेटिव हो रहा। हम लोग हाईकमांड से, सीएम साहब से, पार्टी अध्यक्ष साहब से, एक्स सीएम सिद्धरामैया साहब से, सबसे दरखास्त करते हैं कि तनवीर सेठ साहब को इस बार के कैबिनेट में जरूर लेना। हम सबकी एक रिक्वेस्ट है। बस मैं मीडिया के मुखांतर ये 2 बात कहना चाह रहा था।